नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त तो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां वन एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से करेंगे समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में सभी विभागीय अधिकारी होंगे शामिल और गर्मियों में उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर होगी चर्चा। उसी के साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी रहेगा खास फोकस और वनाग्नि की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर भी होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर एक समीक्षा बैठक होने वाली है जो 12:30 बजे समीक्षा बैठक की जाएगी, जो कि वन एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से करेंगे समीक्षा बैठक और इस समीक्षा बैठक में सभी विभागीय अधिकारी होंगे शामिल और गर्मियों में उत्तराखंड के बिजली आपूर्ति की स्थिति पर होगी चर्चा और भविष्य की आवश्यकताओं पर भी खास फोकस रहेगा। उसी के साथ वनाग्नि की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर भी होगी बातचीत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज वन एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक सीएम धामी करने वाले हैं, उसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागीय समीक्षा बैठक करते रहे हैं और सचिवालय में होने वाली बैठकों में जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं वो देश के विकास को लेकर के किस तरह से रूपरेखा बना करके उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, ये ऐसे विषय होते हैं जिन पर गंभीरता से चिंतन और मंथन करने की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे सचिवालय में और 12:30 बजे का समय इसमें तय किया गया है। वन विभाग की समीक्षा बैठक होगी, इसके साथ साथ ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी और श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों विभाग इसलिए हैं क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है और इस गर्मी के सीजन में ऊर्जा विभाग की ओर से अपनी जो तैयारी है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी और कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिन पर केंद्र सरकार से सहयोग लेना है, उस पर भी बातचीत की जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के तहत ऊर्जा विभाग के कर्मचारी अधिकारी काम करेंगे और केंद्र सरकार से जो सहयोग की जरूरत होगी वो मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर के केंद्र सरकार से सहयोग मांगेंगे। तो इस तरह की ये जो तमाम चीजें रहेंगी, ये ऊर्जा विभाग से संबंधित विषय पर चर्चा होगी क्योंकि अधिक बिजली की मांग होती है गर्मियों के सीजन में और जब विद्युत की आपूर्ति पर्याप्त हो, समुचित हो, हर जगह पर कहीं पर जो कटौती होती है वो कटौती ना हो, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी और उत्तराखंड को बिजली की जो मांग है वो कैसे पूरा किया जाए, केंद्र सरकार से कैसे सहयोग लिया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। और इसके साथ साथ जो वन विभाग है, देखिए इस समय फायर सीजन चल रहा है क्योंकि 15 फरवरी से लेकर के 15 जून तक फायर सीजन होता है और वनों में जो आग लगने की घटनाएं हैं उनको कैसे रोका जाए, उसको लेकर के वन विभाग की क्या तैयारी है। वन विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन देंगे। हालांकि इससे पहले भी कई बार वन विभाग की भी बैठकें हुई हैं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है, उनको दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री सचिवालय में आज बैठक करेंगे वन विभाग के अधिकारियों के साथ, तो उसमें तमाम तरह के जो दिशा निर्देश है वो देंगे। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि देहरादून में वन एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी, जो सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से की जाएगी और इस बैठक में गर्मियों को देखते हुए उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और भविष्य की आवश्यकताओं पर भी फोकस किया जाएगा और इसी के साथ वनाग्नि की रोकथाम को लेकर भी प्रयासों पर बातचीत की जाएगी। अब अगली बड़ी खबर है, जहां पे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन करने की करी है घोषणा। जहां हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर स्थित स्थानों में बदले जाएंगे नाम, जो जनभावना, भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप होगा नामकरण। भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में लोग ले सकेंगे महापुरुषों से प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कुछ स्थानों के नाम परिवर्तन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन करने की करी है उन्होंने घोषणा। इसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर स्थित स्थानों के बदले जाएंगे नाम, जिसमें जनभावना, भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप होगा नामकरण, जिसमें भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में लोग ले सकेंगे महापुरुषों से प्रेरणा। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से कुछ विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन करने की जो घोषणा की गई है, उसके संबंध में क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिर किन कारणों के चलते नामकरण दोबारा से किए जाने की बात कही गई है? देखिए श्वेता, उत्तराखंड में धामी सरकार का एक बड़ा फैसला है और 15 गांव और 2 जगहों के सड़कों के जो नाम हैं वो बदले गए हैं। और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसी के अनुरूप उन जगहों के नाम रखे जा रहे हैं। और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इसमें जो देश में महापुरुष हैं, जो आदर्श हैं लोगों के, उनके नाम पर अगर इस तरह के जगहों के नाम और सड़कों के नाम रखे जाएंगे तो उससे लोगों को काफी प्रेरणा भी मिलेगी। और लंबे समय से इस बात को लेकर के कवायद की जा रही थी। उत्तराखंड सरकार भी उसी तर्ज पर काम कर रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है। और तमाम ऐसे फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश में जब होते हैं तो उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी फैसले किए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा फैसला किया है। हालांकि कैबिनेट में इस तरह की चर्चाएं पहले होती रही हैं, तमाम जगहों के नाम बदलने की चर्चाएं पहले भी हुई हैं और अब जाकर के इन जगहों के नाम बदले गए हैं, शासनादेश जारी कर दिया गया है। और इसमें देखिए जो 17 जगहों के नाम बदले गए हैं, इसमें 15 गांव हैं, 2 सड़कों के नाम बदले गए हैं। हरिद्वार में 10 स्थानों के नाम बदले गए हैं। देहरादून में 4 स्थानों के नाम बदले गए हैं। नैनीताल में 2 जगह के नाम बदले गए हैं और उधम सिंह नगर में 1 जगह का नाम बदला गया है। हालांकि सरकार की ओर से जो ये पहल की गई है, इस पर व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जनभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है और ये बहुत अच्छा कदम है। जी अजय जी, जिस तरीके से मार्गों के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की बात की गई है, क्या सिर्फ नाम में परिवर्तन ही किया जा रहा है या उन जगहों पर कुछ ऐसा मॉन्यूमेंट या कुछ ऐसी तस्वीरें भी लगाई जा रही हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले? देखिए अभी जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें फिलहाल नाम बदले जाएंगे और जितने भी भारतीय जो महापुरुष हैं, जगह जगहों पर उनकी मूर्तियां स्थापित होती रही हैं और जिन जगहों के नाम अब चेंज किए जाएंगे तो जाहिर है वहां पर उस तरह की कुछ स्मृति, कुछ ऐसी चिन्ह जरूर लगाए जाएंगे जहां पर लोग देख करके जो जनभावनाओं की बात सरकार कर रही है, भारतीय संस्कृति और विरासत की जो बात कर रही है, तो जाहिर है कि वो सारे निशान, वो सारे चिन्ह उन जगहों पर जरूर लगाए जाएंगे। अभी शासनादेश के तहत नाम परिवर्तन की घोषणा की गई है, शासनादेश जारी कर दिया गया है और स्थानीय जो लोग हैं, जिन जिन जगहों पर नाम परिवर्तन किए गए हैं, वहाँ के लोगों का भी सकारात्मक जो रूप से देखने को मिल रहा है, वो भी इस सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया है। और इससे जिन जिन महापुरुषों के नाम पर जिन जिन जगहों के नाम रखे गए हैं, उन महापुरुषों के बारे में भी स्थानीय लोगों को, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भी जानकारी मिलेगी, उनके बारे में भी लोग जानेंगे और एक गर्व का अनुभव करेंगे। क्योंकि देखिए जो महापुरुष हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, अगर उनके नाम की चर्चा होगी, उनके बारे में लोग जानेंगे, जाहिर है कि लोग खुद को गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। जी अजय जी, आखिरी सवाल ये है कि जो नाम बदलने की बात कही जा रही है, जिसमें महापुरुषों के नामों के आधार पर नाम बदलने के लिए कहा जा रहा है, उनमें किन महापुरुषों के नाम पर ये मार्ग रखे जाएंगे? जी हाँ, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये विषय है। जैसे औरंगजेबपुर था जिस जगह का नाम, वहां पर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा और इसी तरह से चाँदपुर को ज्योतिबा फूले नगर के नाम से जाना जाएगा और खानपुर कुर्सली को अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा और खानपुर जो गांव था अब वो कृष्णापुरी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से
चाँदपुर खुर्द जो है वो पृथ्वीराज नगर के नाम से जाना जाएगा। मियांवाला देहरादून का है, काफी प्रसिद्ध जगह है, ये रामजी वाला के नाम से जाना जाएगा। और मियांवाला के पास ही लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है, तो जाहिर है कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बगल में रामजी वाला का नाम रहेगा, तो अपने आप में काफी अच्छी पहल रहेगी। और इसके साथ साथ उधम सिंह नगर में जो सुल्तानपुर पट्टी है जगह का नाम, उसका नाम बदल करके कौशल्यापुरी किया गया है। तो इस तरह से तमाम ऐसे नाम हैं जो बदले गए हैं और इसमें महापुरुषों के नाम भी हैं। चाँदपुर का नाम पृथ्वीराज नगर रखा गया है। अब्दुल्लापुर को दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। नवाबी रोड है जो नैनीताल में, उसका नाम अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से पंचक्की से ITI मार्ग जो था वो अब गुरु गोलवलकर के नाम से जाना जाएगा, गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो उत्तराखंड सरकार ने बदले हैं और अब उनको आगे इन्हीं बदले हुए नामों के नाम से जाना जाएगा और एक अलग से पहचान हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि देहरादून में विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तन करने को लेकर सीएम धामी ने घोषणा की है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर स्थित स्थानों के बदले जाएंगे नाम। उसमें कई जगहों के नाम बदले भी जा चुके हैं और उसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनभावना, भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप होगा ये नामकरण, जो भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में लोग महापुरुषों से प्रेरणा ले सकेंगे। नवरात्रि के अवसर पर कुट्टू के आटे के क्रय विक्रय करने के मिलावटी कुट्टू के आटे के सेवन से प्रदेश में कुछ लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने से संबंधी घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार के आदेश पर चमोली पुलिस द्वारा जनपद में स्थित परचून की दुकानों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत चले इस अभियान में पुलिस द्वारा परचून की दुकानों में चेकिंग करने के साथ साथ लाउड स्पीकर के माध्यम से जानकारी प्रदान कर आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही दुकानदार व चक्की वालों को कुट्टू के आटे की प्रामाणिकता की पुष्टि के बाद ही बेचने की हिदायत दी जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान कस्बा चमोली स्थित राजा जनरल स्टोर से पुलिस द्वारा कुट्टू के आटे के 250 ग्राम के कुल 16 सील बंद पैकेट सैंपल के लिए जब्त किए गए हैं, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई कर परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। देहरादून से हरिद्वार आ रही लोहाघाट डिपो की बस शंकराचार्य चौक के पास दिल्ली NH पर अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दुर्घटना में घायल हुए आधा दर्जन लोगों को मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बस में दर्जन भर से ज्यादा लोग सवार थे और ये घटना सोमवार शाम 4:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर SP सिटी समेत आला अधिकारी पहुंच गए, जहां घटना को लेकर अधिकारियों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग लॉक होने के चलते ये हादसा हुआ है। खबर हरिद्वार जिले से है, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र में क्रेन की चपेट में आने से फैक्ट्री के एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मशीन की मौके पर ही छोड़कर चालक फरार हो गया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और इसके साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की गई है और फरार चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। श्रीनगर में कोतवाली रोड स्थित काली मंदिर के निकट रुई के गद्दे और रजाई बनाने के कारखाने में आग लग गई। दरअसल बीते सोमवार की दोपहर को हुए इस अग्निकांड हादसे ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय कारखाने के बाहर ताला लगा हुआ था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां कोई मौजूद नहीं था। हालांकि जैसे ही लोगों ने धुआं उठता देखा, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। इस पे हमें सूचना मिली 2:42 पे हम यहाँ से मूव कर गए थे और तुरंत हमने आग पे काबू पाया। जो प्रथम दृष्टया देखने में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं लोग दुकान वाले मालिक ना। ये परवेज अहमद की दुकान थी, उसमें आग लगी थी। रजाई गद्दे बता रहे थे उसमें, और एक मोटर और रजाई पीने की दुकान थी उसकी।
उसमें आग लगी थी और आसपास मकान थे जो उनको भी क्षति हो सकती थी उससे। फायर ब्रिगेड ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में बीते सोमवार को बहादुरगढ़ खंड के गांव आलमनगर में पथ संचलन निकाला, जहां सैकड़ों स्वयंसेवकों ने आद्य सर संघ चालक गांव के मुख्य मार्गों पर कदम ताल करते हुए पथ संचलन निकाला। जहां मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हुए जिला कार्यवाह पंकज सिंह ने हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी नित्य सिद्ध शक्ति से इस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है। इस समाज की पहचान, अपनी इस भारतीयता की पहचान, ये चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा जिसको हम नववर्ष के रूप में, हिंदू नववर्ष के रूप में, भारतीय नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इसी दिन से चैत्र मास के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, इसी दिन से प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसी दिन से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो वास्तव में इसकी महत्वता को देखते हुए ये हमारा नववर्ष है। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारी भारतीयता को पहचानने के लिए हमारी जो आने वाली संतति है, जो पीढ़ियां हैं, वो इसको समझे, इसको जाने, यही संदेश इस नववर्ष के माध्यम से सब लोग। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।